नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहवाणी और मैं हूं आपके साथ दोस्तों मेघा शंकर। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और आज तारीख भी है 3 अप्रैल। हर नया महीना अपने साथ नई उम्मीदें और नए अवसर लेकर आता है, लेकिन कई लोगों के मन में एक सवाल जरूर होता है, क्या इस महीने हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी या खर्चों का दबाव बढ़ सकता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की चाल का असर हमारे जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। ग्रह जब अपनी स्थिति बदलते हैं तो उसका प्रभाव हमारी नौकरी, हमारे व्यापार, आमदनी और बचत पर भी दिखाई देता है। इसलिए दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे कि अप्रैल में ग्रहों की चाल कैसी रहने वाली है और इसका असर आपकी राशि पर किस तरह पड़ सकता है। तो दोस्तों, जानिए कि क्या रहेगा अप्रैल का ज्योतिषीय माहौल। तो दोस्तों, ज्योतिषीय गणना के अनुसार अप्रैल 2026 का महीना ग्रहों के गोचर के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाँ, इस महीने सूर्य, गुरु, मंगल, राहु और चंद्रमा अपनी स्थिति में बदलाव करते दिखाई देंगे। इसके बदलाव कुछ शुभ और अशुभ भी बनते दिखेंगे और जो कई राशियों के जीवन में बदलाव आ सकते हैं, जैसे कि कुछ राशियों के लिए ये महीना आर्थिक रूप से बहुत लाभकारी साबित हो सकता है, तो वहीं कुछ लोगों को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की बहुत जरूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, इसलिए हम इस महीने निवेश और बड़े आर्थिक फैसले लेते समय थोड़ा सोच समझकर कदम उठाएंगे, ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ज्योतिष में कहा गया है कि ग्रहों की चाल का असर केवल आकाश तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसका प्रभाव पृथ्वी पर रहने वाले हर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। जब भी कोई बड़ा ग्रह अपनी राशि बदलता है या किसी विशेष स्थिति में आता है, तो उसका प्रभाव कई गुना राशियों के जीवन में बदलाव लेकर आता है। दोस्तों, यही कारण है कि ज्योतिष में ग्रहों के गोचर को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये गोचर किसी व्यक्ति के करियर, किसी के धन, रिश्तों और स्वास्थ्य तक को प्रभावित कर सकता है। इसलिए हर महीने ये जानना बहुत जरूरी होता है कि ग्रह आखिर किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उनका प्रभाव हमारी जिंदगी पर किस रूप में पड़ सकता है। ये बहुत जरूरी है जानना। तो इसमें हमने 3 राशियां ली हैं जो बहुत लकी हैं, यानी कि सबसे पहले बात करेंगे इस मंथ की सबसे पहली लकी राशि की, मेष राशि की। तो मेष राशि के जातकों के लिए अप्रैल के महीने की शुरुआत आर्थिक रूप से अच्छी हो सकती है। खास तौर पर 11 अप्रैल तक आपकी आमदनी अच्छी रहने के संकेत दिख रहे हैं। लाभ भाव में राहु की स्थिति के कारण अचानक धन लाभ मिलने की संभावना भी बन सकती है। तो वहीं नौकरी करने वालों को बोनस या नई जिम्मेदारी मिल सकती है और व्यापार करने वालों को कोई नई डील भी मिल सकती है, ये भी संभावना बनी हुई है। लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत हो सकती है। मंगल और शनि के प्रभाव के कारण कुछ अनावश्यक खर्च भी जीवन में बढ़ सकते हैं, जैसे कि वाहन की मरम्मत, स्वास्थ्य से जुड़ाव खर्च या यात्रा से जुड़ी लागत बढ़ सकती है। इसलिए इस समय अपनी आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। निवेश की बात करें तो 11 अप्रैल से पहले किया गया निवेश लाभ आपको दे सकता है, लेकिन इसके बाद बड़े निवेश करने से आपको बचना होगा, यही आपके लिए बेहतर भी रहेगा। ऑनलाइन लेन देन या अनजान लोगों पर भरोसा करने से भी आपको बचना होगा, क्योंकि धन हानि की संभावना आपके जीवन में इस समय बन सकती है। हालांकि महीने के अंत में परिस्थितियां धीरे धीरे बेहतर होती भी नजर आएंगी और खर्चों पर भी नियंत्रण आ सकता है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे दूसरी लकी राशि यानी कि वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना मेहनत और धैर्य का महीना हो सकता है। महीने की शुरुआत में आर्थिक स्थिति सामान्य रह सकती है, लेकिन धीरे धीरे आय के नए अवसर सामने आ सकते हैं। खास तौर पर नौकरी, व्यापार से जुड़े लोगों को नए संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। इस महीने आपको अपनी मेहनत का परिणाम थोड़ा देर से मिल सकता है, लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी।
व्यापार करने वालों के लिए नए ग्राहकों से संपर्क बढ़ाने की नई इच्छा या समय हो सकता है। हालांकि खर्चों को लेकर थोड़ी सावधानी आपको भी जरूरी है। परिवार से जुड़ी कुछ जिम्मेदारियों के कारण खर्च आपके बढ़ सकते हैं, इसलिए इस समय बजट बनाकर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा और यही आपको करना भी चाहिए। महीने के अंत तक आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को भी मिल सकता है और कुछ पुराने रुके हुए पैसे की वापसी लेन देन भी आपके लिए हो सकती है। अब बात करेंगे इस महीने की तीसरी लकी राशि यानी कि मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लोगों के लिए अप्रैल का महीना कई नए अवसर लेकर आ सकता है। खास तौर पर करियर और व्यापार से जुड़े लोगों के लिए ये समय सकारात्मक भरा साबित हो सकता है। आपकी मेहनत का परिणाम भी मिलने की आपके लिए संभावना बढ़ सकती है और कुछ लोगों को नई नौकरी या प्रमोशन का अवसर भी मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से किसी काम में मेहनत कर रहे हैं तो इस महीने उसका फल भी आपको मिल सकता है। हालांकि इस समय में आपको अपने फैसलों में जल्दबाजी करने से बचना होगा। आर्थिक मामलों में सोच समझकर आपको कदम उठाने होंगे, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। खर्चों की बात करें तो कुछ अचानक खर्च आपके जीवन में सामने आ सकते हैं, लेकिन आपकी आमदनी भी उन्हें संभालने में मदद कर सकती है। इसलिए घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बस अपने वित्तीय फैसलों को समझदारी से लेना बहुत जरूरी होगा। तो दोस्तों, ग्रहों की चाल हमें यही संकेत देती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। कभी समय हमारे पक्ष में होता है तो कभी हमें थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर हम मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, परिस्थितियां धीरे धीरे हमारे पक्ष में भी बदलने लगती हैं। इस महीने भी यही सलाह दी जाती है कि जल्दबाजी में कोई बड़ा आर्थिक फैसला आपको नहीं लेना है। निवेश करने से पहले निवेश यानी कि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लेनी है और अनावश्यक खर्चों से बचने की कोशिश भी आपको करनी है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे आज के अंतिम सुविचार की। जीवन में धन कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सही समय पर सही निर्णय लेने की, क्योंकि कई बार एक सही फैसला ही भविष्य की सफलता का रास्ता खोल देता है। तो दोस्तों, अप्रैल का महीना कई राशियों के लिए नई संभावनाएं लेकर आया है। कहीं अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं तो कहीं थोड़ा संभल कर चलने की भी जरूरत हो सकती है। लेकिन याद रखिए, ग्रह दिशा जरूर दिखाते हैं, पर मंजिल तक पहुंचने का रास्ता हमारी मेहनत, हमारे फैसले तय करते हैं। इसी उम्मीद के साथ आपका ये महीना सुख, समृद्धि और सफलता से भरा हो। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे गृहवाणी, मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। मिलेंगे कल इसी समय। नमस्कार।